नित्का एजुकेशन सेंटर में यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, इस पर आधारित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जो कि रेलवे के एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, सीआरपीएफ एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक एज एसएससी, सीजीएल एंड सो ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हमेशा आपको देखने को मिलेगा। एक और दो क्वेश्चन इससे हमेशा पूछता है। बहुत सारे लड़के इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारा कंफ्यूजन मिलता है। इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए एंड देखते हैं इस पर आधारित कैसे क्वेश्चंस को पूछा जाता है। ठीक है, चलिए। ठीक है, पहले प्राइम फैक्टर जानने से पहले, प्राइम फैक्टर पर आधारित क्वेश्चंस बनाने से पहले सबसे पहले हम इस कंसेप्ट को देखते हैं, इस स्टेटमेंट को देख लेते हैं। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज है, की पॉइंट है। चलिए की पॉइंट को देखते हैं। कहता है कि कुल भाजकों की संख्या क्या है, यानी इस पे आधारित क्वेश्चन पूछता है। प्राइम फैक्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछता है यही 5 टाइप का पूछता है। जैसे कुल भाजकों की संख्या क्या है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या है, अभाज्य भाजकों की संख्या क्या है, कुल सम भाजकों की संख्या क्या है, कुल विषम भाजकों की संख्या क्या है। इतना ही बेस्ट पर क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बार बार परेशान करता है। तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसको कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे और इस पे आधारित क्वेश्चंस को बनाते हैं। इससे पहले कि हम लोग कुछ और बेसिक टिप्स को देखते हैं। ये बेसिक टिप्स है, एक जो है न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या, याद रखिएगा। ठीक है, एक ऐसी संख्या है जो कि न भाज्य संख्या न ही अभाज्य संख्या है। इसको अभी तक याद रखेंगे, लेकिन भाज्य और अभाज्य के बारे में हम समझेंगे। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या है? एक ऐसी संख्या जिसमें 1 तथा स्वयं के अलावा, यानी जिस संख्या के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में हम पूछेंगे कि यह संख्या अभाज्य है या भाज्य है, तो वह संख्या स्वयं से कटेगा। ठीक है, और 1 से कट रहा है, इसके अलावा किसी से नहीं कट रहा है, इसका मतलब कि नहीं कट रहा है। ठीक है, नहीं कट रहा है, अपने से तो सब कटता है, अपने से हर आदमी परेशान होता है, अपने से हर आदमी और 1 से। ठीक है, 1 तथा स्वयं से, इसके अलावा अगर किसी से नहीं कट रहा है, इसका मतलब नहीं कट रहा है, नहीं भाज्य हो रहा है। नहीं भाज्य मतलब अभाज्य, अ माने नहीं, नहीं भाज्य मतलब अभाज्य, से भाग लग सके वैसी संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ है भाज्य संख्या। ठीक है, लेकिन 1 और स्वयं के अलावा अगर नहीं भाग लगे तो उसको बोलते हैं अभाज्य। अगर लग रहा है, इसके अलावा लग रहा है भाज्य, तो उसको भाज्य संख्या बोलते हैं। भाज्य और अभाज्य में कितना का अंतर है? अ का अंतर है। इसमें अ और इसमें नहीं है। अ माने नहीं, भाज्य माने भाज्य। अभाज्य संख्या का मतलब जिसमें भाग नहीं लगे। किससे भाग नहीं लगे? अपने और 1 को छोड़कर बाकी सब से भाग लग सकता है, तो वो होता है भाज्य संख्या, जिसमें भाग लगे। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्लियर हो गया। और अभाज्य संख्या, भाज्य और अभाज्य में अ का डिफरेंस होता है। अ माने नहीं, जिसमें भाज्य नहीं होता है, जिसका भाज्य नहीं है, जिसमें भाग न लगे। तो भाज्य संख्या पहले एक बार क्लियर कर लेते हैं फिर से। ऐसी संख्या जिसमें 1 तथा स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी भाग लग सके वैसी संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में है, जैसे क्या कर रहा है, 1 और स्वयं के अलावा और संख्या से भाग लग सके। जैसे 4 को एग्जाम्पल में लेते हैं। 4 में क्या 1 से भाग लगेगा, 4 में 1 से भाग लगेगा, स्वयं मतलब 4 से भी भाग लगेगा, इसके अलावा 2 से लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये संख्या क्या है? भाज्य संख्या। इसमें भाग लग रहा है, 1 से लग रहा है, स्वयं से लग रहा है, अन्य संख्या जैसे 2 है, 2 से भी लग रहा है, तो ये संख्या भाज्य संख्या। एट ए टाइम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। 18 नंबर, 18 में क्या है? 18 में है 1 से लग रहा है, स्वयं से लग रहा है, 18 से लग रहा है। ठीक है, 1 से स्वयं से, इसके अलावा 2 से लगेगा। ठीक है, 2 9 18 होता है, 3 6 18 होता है, 36 18 होता है, 2 9 18 हो गया तो 9 दूना भी 18 हो गया। इस टाइप से 1 और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी भाग लगे, इसका मतलब कि भाज्य हो रहा है, उसको बोलते हैं भाज्य संख्या।
और दूसरा इसके अपोजिट होता है कि एक और स्वयं को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से भाग न लगे। न माने नहीं, यानी अ माने भी नहीं, न लगे न भाज्य हुआ यानी अभाज्य हुआ। चलिए, एक नोट में दिया हुआ है, दो एक ऐसी मात्र सम संख्या है, इकलौता दो ऐसा ही है जो कि सम संख्या रहते हुए, ठीक है, सम संख्या रहते हुए अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि एक से कटेगा, स्वयं से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। दो से कटने का मतलब क्या होगा? स्वयं से कटना, ठीक है। तो एक और स्वयं से कटने वाले संख्या को क्या बोलते हैं? एक और स्वयं के संख्या से कटने वाले, इसके अलावा किसी से न कटे तो अभाज्य हुआ, ठीक है। तो अभाज्य हुआ कि नहीं? एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कट रहा है, इसका मतलब कि अ माने नहीं, भाज्य माने भाज्य, कट नहीं रहा है, न भाज्य मतलब अभाज्य, ठीक है। चलिए, इस पर आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। इस सब ट्रिक पे आधारित, इस बेसिक कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चंस को देख करके इस सब को क्लियर कर लेते हैं। चलिए आइए मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। स्टेटमेंट अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कम से कम बिना स्किप किए हुए हर वीडियो के, यही वीडियो के बारे में बात नहीं कर रहे, इसी वीडियो के बारे में बात नहीं कर रहे, हर वीडियो जो भी कंसेप्ट आप क्लियर करना चाहते हैं तो बिना स्किप किए हुए, स्किप मीन्स बिना भगाए हुए, बिना उछाल किए हुए क्या करना है? वीडियो को अंत तक देखना है, तब जाकर के देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम से कम कमेंट जरूर कीजिए, इसके बाद सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है 520 के कुल भाजकों की संख्या निकाल ले। 520 के कुल भाजक मीन्स समभाजक संख्या और विषम भाजक संख्या, ठीक है। कुल भाजकों की संख्या निकालना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन में क्या करना है? 520 का कुल भाजक, 520 को क्या करेंगे? फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करेंगे, इसमें कितना बार में जाएगा? 2 दूनी 4, ठीक है, 2 छक्का 12, 0, 26 दूनी 52 होता है, ठीक है। यानी 260 से या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 520 होगा। 2 से कितना बार में? 113 दूनी 26, ठीक है, 130 हो जाएगा। 2 65 दूनी 130 होता है। 3 से जाएगा, सॉरी 5 से जाएगा, 13 5 65। इसका फैक्टर क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 13, यानी कितना हो गया? 2 के पावर ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3, 2 के पावर 3 है, इंटू 5 के पावर कितना है? 1, एक ही बार 5 आया, इसका मतलब 5 के पावर 1 हो गया। 13 के पावर, 13 एक बार आया है तो 1 पावर हो गया, ठीक है। पूछ रहा है कुल भाजक, यानी सबसे पहले सम भाजकों की संख्या निकालते हैं। सम भाजकों की संख्या, ठीक है। सम भाजकों की संख्या क्या होता है? सम भाजकों की संख्या आपको याद रखना है कि पावर जो है इसका, सम वाला ये सम है, ठीक है, तो इसका पावर 3 लिखेंगे। बाकी में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करके पावर जिसका है, टोटल पावर सम का, इसका और इसका, सम में 1 नहीं जोड़ना है, ठीक है। सम भाजकों की संख्या में, सम वाला में पावर केवल लिख देंगे यहां पे, ठीक है, इंटू इसके पावर में 1 जोड़ देंगे, इंटू इसके पावर में 1 जोड़ देंगे। टोटल कितना हुआ? 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यही आपका आंसर हो गया। याद रहेगा, सम भाजक जैसे ही सम कहेगा तो सम का कितना भाजक है, सॉरी सम भाजकों की संख्या निकालना है, तो सम भाजक के लिए इसमें सम है, 2 क्या है? सम, तो इस पे जो पावर लाएगा उसमें 1 नहीं जोड़ना है, ठीक है। बाकी के पावर में 1 जोड़ देना है, 1 जोड़ करके आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, यानी पावर का मल्टीप्लीकेशन करना है यहाँ पर। एक्सेप्ट विदाउट एडिंग 1 ऑफ द पावर ऑफ सम संख्या, सम संख्या के पावर पर बिना 1 ऐड किए हुए टोटल पावर को मल्टीप्लाई करना है, एडिंग विथ अनदर पावर ऑफ द नंबर, ठीक है। अदर पावर ऑफ द नंबर के ऐड करना है 1 को, अलग अलग, ठीक है, अलग अलग पावर यहाँ पे हम लोग पहले लिख देंगे। इसका पावर क्या है? सम का 3, ऐसे लिखेंगे। इसका पावर क्या है? 1, इसका पावर क्या है? 1, ऐसे लिख करके
सम संख्या पूछ रहा है तो सम में 1 नहीं जोड़ना है, तो यहाँ 1 नहीं जोड़ेंगे। सम यहाँ पे क्या है, ये विषम संख्या हो गया, बाकी सब क्या है विषम संख्या, तो विषम में 1 जोड़ देंगे, यहाँ 1 जोड़ देंगे। क्लियर हो गया। चलिए आते हैं, अब पूछ रहा है कि कुल भाजक में सम हो गया तो विषम निकालते हैं। विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या, ठीक है। विषम भाजकों में क्या हो जाता है कि सम को टोटल छोड़ ही देते हैं, ठीक है, ये टोटल छोड़ देते हैं सम को। विषम में विषम का बात करेंगे, 1 में 1 जोड़ करके पावर का मल्टीप्लाई करते हैं। पावर क्या है 1, ऐसे लिखते हैं, पावर क्या है 1, ये पावर क्या है मल्टीप्लाई 1, तो पावर में 1 जोड़ना रहता है पहले ही जैसा, ठीक है, यही वाला और कोई दूसरा नहीं है, बस इसको एक्सेप्ट कर देना है, +1 ऐसे कर देंगे। पावर में 1 1 जोड़ देना है और विषम पूछ रहा है सम को छोड़ देना है। कितना हो जाएगा, ये 2 × 2 कितना हो जाएगा 4। अब देखिए कुल भाजकों की संख्या, तो सम और विषम दोनों को मिला देंगे तो कुल भाजक हो गया, दोनों को प्लस कर लेंगे आपस में तो कुल भाजक नहीं हो गया। कुल भाजकों की संख्या कितना हो जाएगा 12 + 4 कितना हो जाएगा 16, यही आपका आंसर हो गया। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया जाए कि सम भाजक नहीं विषम भाजक नहीं, केवल पूछेगा कुल भाजकों की संख्या, मन पूछ तो रहा है कुल भाजक की संख्या, फिर भी हम निकाले हैं सम विषम दोनों निकाल करके जोड़ रहे हैं। अगर इतना तो टाइम लगेगा, सम भी निकालना है विषम भी निकालना है, दोनों को जोड़ना है, तब जाकर के हम कुल भाजक निकाल रहे हैं। लेकिन हम डायरेक्ट कुल भाजक कैसे निकालेंगे, ठीक है, देखिए दूसरा तरीका, कुल भाजक का, कुल भाजक की संख्या क्या करेंगे, इसमें पावर क्या है, पावर में 1 जोड़ करके, टोटल पावर में 1 जोड़ करके मल्टीप्लाई कर देना है, 1 + 1 × 1 + 1। बात समझ में आ रहा है। 3 1 कितना होता है 4 × 2, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 8 दूनी 16, टोटल भाज्य संख्या कितना हो गया, टोटल भाजकों की संख्या 16। यही डायरेक्ट आंसर आ गया कि नहीं, सम निकालने का जरूरत नहीं रहा, विषम निकालने का जरूरत नहीं रहा, डायरेक्ट हम यहाँ पे आंसर ला दिए। यानी कहने का मतलब कि कभी भी सम का पूछ रहा है तो सम को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सम का पूछ रहा है तो सम को हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे, उसमें ऐड नहीं करेंगे 1, बाकी 1 जोड़ करके गुना कर लेंगे। तो यहाँ पर भी तो वही कर रहे हैं, बाकी 1 में जोड़ करके गुना कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कुल, कुल का मतलब कि इसमें भी 1 जोड़िए, याद रहेगा कुल बोलने का मतलब सब में 1 जोड़ करके गुना कर देना है, कुल भाजक निकल जाएगा। सम पूछेगा तो सम में 1 नहीं जोड़ना है, सम वाला संख्या में पावर में 1 नहीं जोड़ना है, यही आपको याद रखना है, बाकी में 1 जोड़ करके पावर में मल्टीप्लाई कर लेंगे। विषम संख्या में, अब विषम में क्या कह रहा है, विषम का मतलब ही होता है ऑड, यानी इवन को हटा दो, इवन को हटा दो। इवन कहाँ है भाई, इसमें इवन हटा दो, यहाँ पे इवन हट जाएगा तो 1 + 1 × 1 + 1, देखिए यहाँ पे 1 + 1 × 1 + 1, यानी पावर में 1 जोड़ना है, ऑड वाला में केवल इवन वाला हटा देंगे। बात समझ में आया। चलिए ये क्वेश्चंस आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, इस पे आधारित और क्वेश्चंस आप दूसरे जगह से प्रैक्टिस कीजिएगा, और नहीं बनेगा तो हमसे बात कीजिएगा अगले वीडियो में, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 5 के पावर 5 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई किया हुआ है 3 के पावर स्क्वायर दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है 7 के पावर 4 में कुल भाजकों की संख्या। अब देखिए ये थोड़ा और आसान हो गया, क्यों आसान हो गया, उसमें डायरेक्ट नंबर का पूछ रहा था भाजकों की संख्या, और उस नंबर को हम लोग क्या करते थे, फैक्टर करते थे, फैक्टर करके उसको क्या करते थे, पावर में लाते थे, इसके बाद हम प्रोसेस करते थे, जो कि इस क्वेश्चन में ये टोटल करके दिया हुआ है और इसमें पूछ रहा है भाजकों की संख्या, ठीक है। सॉल्यूशन इसका देखते हैं। भाजकों की संख्या पहले हम जो सीखे थे उसको अप्लाई कर लेते हैं। चलिए क्या सीखे थे, कुल भाजक निकालने का तरीका क्या था, डायरेक्ट हम लिखते हैं कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या डायरेक्ट निकालेंगे,
क्या करेंगे, कुल मतलब टोटल में प्लस करेंगे, ऑड हो इवेन हो, टोटल के पावर में +1 करके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 है, 5 के पावर 5, तो पावर क्या है इसका 5 है, इसका पावर 2 है, इसका पावर क्या है 4 है। तो मल्टीप्लाई करते हैं 1 जोड़ करके, मल्टीप्लाई करते हैं 1 जोड़ करके, मल्टीप्लाई करते हैं पावर में 1 जोड़ करके। ठीक है, कितना हुआ 6 इंटू 3 इंटू 5, टोटल कितना हुआ 36, 18, 25, 90। यही आपका आंसर हो गया। इसी में आपसे पूछा जाए कि विषम भाज्य संख्या कितना होगा, ठीक है, सॉरी, विषम भाजकों की संख्या, कुल विषम भाजकों की संख्या। ठीक है, विषम में क्या सीखे थे, इवेन को छोड़ देना है, इवेन को छोड़ देना है इवेन इसमें नहीं है, तो इवेन को छोड़ के विषम में के पावर को, विषम वाला पावर को 1 जोड़ करके मल्टीप्लाई करना है। तो टोटल विषम है, तो टोटल विषम का पावर ऑलरेडी 1 जोड़ करके मल्टीप्लाई किया हुआ है, जिसका आंसर आया है 90। तो यहाँ डायरेक्ट हम 90 लिखेंगे। ठीक है, 90 हो जाएगा ना। तो इसके लिए भी हम यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं, सेम चीज को यहाँ पे सीखेंगे, इसको हम भूल जाते हैं, यहाँ पर सीखेंगे। क्या सीखे थे हम, विषम के लिए इवेन को छोड़ देना है, ऐसे दिया रहेगा। मान लीजिए तब तक के लिए ये कुछ हम नहीं बनाए हैं, डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा विषम भाजकों की संख्या, तो कुल विषम भाजकों की संख्या ये न देख करके हम यहाँ से बनाएंगे। भाई क्या सीखे थे कि इवेन को छोड़ देना है। ठीक है, इवेन है इसमें नहीं है तो छोड़ देंगे, नहीं है तो डायरेक्ट लिखेंगे इसका। 5 के पावर 5 है, ठीक है, 5 ऑड है ना, टोटल ऑड को ले लेते हैं। पावर कितना है 5 प्लस 1 इंटू पावर कितना है 2 प्लस 1, मल्टीप्लाई करेंगे, पावर कितना है 4 प्लस 1 करके मल्टीप्लाई करेंगे। 6 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 36, 18, 25, 90 हुआ कि नहीं, ये सेम चीज। इसका मतलब ये नहीं होता है कि कुल भाजक और कुल विषम संख्या बराबर होता है, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन में अगर सम संख्या नहीं दिया है, टोटल विषम दिया हुआ है, तो टोटल विषम, टोटल भाजक की संख्या भी निकल जाएगा, टोटल विषम संख्या वाला भी ये टोटल विषम भाजकों की संख्या भी निकल जाएगा। देखिए दोनों बराबर आ रहा है। ठीक है, याद रखिएगा दोनों बराबर होता नहीं है, क्वेश्चन पे डिपेंड कर गया। चलिए अब इसमें निकालेंगे कुल सम संख्या, कुल सम भाजकों की संख्या कितना हो जाएगा, आप बताइए कितना होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि 90% लोग गलत बताएंगे इसका आंसर। ठीक है, अगर जिसको समझ में आ गया होगा तो 100% लोग सही बताएंगे, अगर पीछे समझ में आया होगा तो। अदरवाइज कम से कम 10 बंदा ऐसे तो होंगे ही कि इसको समझ में आ गया है और इसका आंसर जवाब सही देंगे। बताइए इसका आंसर क्या होगा। अरे देखिए ना, ऑड तो निकला हुआ है, यहाँ पे भाजक का टोटल भाजक निकला हुआ है, टोटल विषम निकला हुआ है, तो सम निकालने के लिए टोटल में से विषम निकाल देंगे तो नहीं निकलेगा। 90 माइनस 90 कितना हो जाएगा, 0 हो गया, बस यही आंसर हो गया। एक दूसरा तरीका, हम कंसेप्ट के क्या सीखे थे, कंसेप्ट में क्या सीखे थे कि सम संख्या वाला अगर सम का पूछा जाएगा तो सम ले करके ही, और विषम का टोटल का, कहने का मतलब कुल भाजक में टोटल तो है ही, सम में क्या रहता है, सम में केवल पावर में 1 नहीं जोड़ना रहता है, बाकी मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 1 जोड़ करके। तो चलिए निकालते हैं ऐसे भी। सम में क्या करते हैं, सम वाला है, सम वाला नहीं है, सम वाला नहीं है तो सम वाला नहीं है तो 0 लिखेंगे ना, सम वाला नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है। मान लीजिए अगर गलती से ऐसे भी हम कर सकते, गलती से नहीं, मान लीजिए कि हम यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं तो 1 मल्टीप्लाई है, कोई दिक्कत नहीं, 1 मल्टीप्लाई करने से वैल्यू में कोई अंतर नहीं होता है। तो मान लीजिए 1 मल्टीप्लाई कर दे, इसका पावर क्या लिख सकते हैं 0। ठीक है, 0, तो 1 के जगह पे हम 2 के पावर भी 0 लिख सकते हैं ना, 2 के पावर 0 लिखेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा कि नहीं। जैसे कहने का मतलब कि इसमें अगर 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसके वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कीजिए या नहीं कीजिए। तो 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब हम इसको 2 के पावर 0 भी लिख सकते हैं, 2 के पावर 0 या किसी x के पावर 0 बराबर 1 होता है। ठीक है, यानी 2 के पावर भी 0 1 हो सकता है।
4 के पावर भी, यानी हम अपने फायदा के लिए यहाँ पे इवन नंबर रख रहे हैं, तो यहाँ 2 रख लेते हैं या 4 ही रख लेते हैं। ठीक है, तो जो भी आपके विचार के ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ 2 रखे, 4 रखे, 6 रखे। तो 2 रख के देखते हैं, 2 के पावर 0 रखेंगे, यानी ये क्या है, इवन संख्या हुआ कि नहीं, सम संख्या हुआ ना। तो सम में क्या करते हैं, सम के केवल पावर को लेते हैं। तो सम के पावर कितना है, 0, तो 0 ले लिए। इसके बाद क्या है, टोटल ऑड के पावर में 1 जोड़ करके मल्टीप्लाई करना रहता है। ऑड के पावर कितना है, 5 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 4, 7 के पावर 4 है, 4 + 1 कितना आ जाएगा, कुछ भी आए यहाँ पे अगर 0 से मल्टीप्लाई कर दिए तो पूरा नर्वस, 0 बर्बाद, डिस्ट्रॉय। ठीक है, 0 ऐसा संख्या है कि किसी भी संख्या से अगर गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 0 कर देगा, इसलिए इसको जोड़ने का जरूरत नहीं कि कितना आएगा। ठीक है, डायरेक्ट हम 0 लिख देंगे। हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, अगर ऐसे न समझ में आ रहा है, एक समझ में आया तो ठीक है, नहीं भी समझ में आया तो ठीक है, इसको हटा देते हैं। हटाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है सम संख्या, नहीं दिया हुआ तो डायरेक्ट हम लिख देंगे 0। सम अगर रहेगा तभी ना सम को काउंट करते हैं, जिसका पावर में 1 नहीं जोड़ना रहता है, केवल पावर काउंट करते हैं। तो सम में संख्या नहीं है तो इसका मतलब कि 0 कर देंगे और टोटल इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0 इंटू इतना बराबर 0। 3 तरीका हुआ। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं एकदम बिल्कुल अच्छा से आप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब इसको उम्मीद करता हूं कि बताने का अब एक्स्ट्रा कोई जरूरत नहीं है। इस पर कोई भी क्वेश्चंस जैसे भी घुमा कर पूछे, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा एग्जाम से पहले भी, अदरवाइज बनाते हुए भी वहां भूल जाता है लोग कंसेप्ट, इसमें क्या करना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, कोई भी वीडियो को बनाइए तो कॉपी पेन पेंसिल जरूर रखिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए एग्जाम से पहले तक। ठीक है, ये नहीं कि एग्जाम में एंट्री करने से पहले, एग्जाम से 1-2 दिन पहले जहां भी आपको फुर्सत मिले, कहीं भी स्टेशन पर हो, कहीं भी जा रहे, कुछ भी ऐसे सवाल को जरूर अपने मेमोरी में याद कीजिए कि सम विषम का निकालने का तरीका कैसे होता है। ठीक है, इसके बाद आप एग्जाम देने जाइए, आसानी से क्वेश्चंस को पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए, मैं उम्मीद करता हूं ये आप समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया होगा तो मैं रियली विश्वास करता हूं कि लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर बोलिएगा कि इस वीडियो के माध्यम से मेरे को कुछ ना तो कुछ 50% एटलीस्ट तो समझ में आ ही रहा है। अपने से प्रैक्टिस करेंगे तो 100%, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि 90% ऐसे बंदे होंगे कि जिसको अब ये एग्जाम में पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आज भी पढ़ के जाते हैं इतना, अगर घर पे नहीं पढ़े तो कल एग्जाम में जाकर के जरूर ही इस पर आधारित क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। वंस अगेन आई टेल यू, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट दिस concept, this statement.